हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल MS नॉलेज 38 पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक बेसिक और अहम चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम को ही हम हिंदी में मानव कंकाल तंत्र कहते हैं और मानव कंकाल तंत्र में हमें इंसान की हड्डियों के नाम और उनके लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए हम इसको आने वाली 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे। तो आखिर कितनी होती है इंसान के जिस्म में हड्डियाँ? आखिर कौन सी हड्डी जिस्म के किस मकाम पर होती है? आखिर क्या काम करती हैं जिस्म में इतनी हड्डियाँ? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमसे जुड़े रहें। तो हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्केलेटल सिस्टम आखिर कहते किसको हैं। तो हम आपको बताते चलें कि जो इंसान की हड्डियों का कंकाल होता है उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो इंसान की हड्डियों के कंकाल में इंसान की सारी हड्डियाँ आती हैं और उनके साथ जॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन जॉइंट्स अलग होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाली पार्ट में उसको भी हम कवर कर देंगे। बेसिकली इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें 2 किस्म का स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, या आप ये कह दें कि स्केलेटल सिस्टम को हम 2 में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम और दूसरा आता है इंडो स्केलेटल सिस्टम। एक्सो स्केलेटल सिस्टम छोटा ही है, इसलिए हम इसको पहले ही निपटा देते हैं। एक्सो स्केलेटल सिस्टम को हम हिंदी में बाह्य कंकाल कहते हैं, यानी ये कंकाल छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी चिमटी हो गई, मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, ग्रास हॉपर आ गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ गए, तो उनमें ये एक्सो स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। और इस सिस्टम के तहत उनकी चमड़ी, उनके जो जिस्म होता है उसके बाहर एक कठोर लेयर पाई जाती है, जो उनकी सुरक्षा करती है बड़े बड़े जीवों से बचने के लिए। यानी आपने देखा होगा कि कहीं कभी कभार आपके पाँव के नीचे चिमटी आती है तो उसका कुछ उतना ख़ास नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी जिस्म के बाहर एक लेयर है, जो कठोर लेयर है, उस लेयर को पहले नुकसान पहुंचेगा, उसके बाद उसके अंगों को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो होता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम, ये छोटे छोटे जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन ये जितना उनके लिए ज़रूरी होता है उतना ही उनके लिए मतलब वो एक जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक ख़राबी होती है। क्योंकि आप चींटियों को देखोगे, 10 चींटियों को रखोगे आप अपने सामने, तो आपको वो एक ही जैसी दिखेंगे, बशर्ते कि वो एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। आप 10 मच्छरों को देखोगे आप, वो भी आपको एक जैसे ही मिलेंगे। 10 कीड़े, मुख्तलिफ रंगों के कीड़े होते हैं, उनको आप देखोगे तो वो भी जो उनका रंग होता है, उनका साइज़ होता है, फ़िलहाल सेम ही आपको दिखने को मिलेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जिस्म के बाहर एक लेयर होती है, वो एक ही रंग की होती है, मतलब कि एक कैटेगरी में वो एक ही रंग की होती है। जैसे आपने काले रंग की जो चींटी होती है, उस कैटेगरी की जितनी चींटियाँ होंगी वो काले रंग की ही होंगी, बशर्ते कोई उनमें छोटी होगी, कोई उनमें बड़ी होगी, लेकिन उसमें जो होगा एक ही तरह का डिज़ाइन उनमें होगा। जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आंतरिक कंकाल होगा तो कभी आपके पैर के नीचे जैसे चींटी चलेगी तो उसकी हड्डियां तो टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसके जिस्म के बाहर जो लेयर है वो उसकी सुरक्षा कर रही है तो वो उसके लिए ज़्यादा अहम है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके लिए एक्सो स्केलेटल सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हम समझते हैं इंडो स्केलेटल सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल के बारे में। तो जो बड़े बड़े जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, जैसे आप बड़े बड़े परिंदे होते हैं, जैसे आपने मुर्गा देखा होगा या आपने कोई पक्षी देखा होगा, चील कौवा वगैरह, या आपने इन जानवर देखे होंगे बड़े बड़े घोड़ा, गधा, भैंस, ऊंट, हाथी, इंसान भी देखा होगा, तो इनमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो इसीलिए इनकी शक्लें आपस में नहीं मिलती हैं। अलबत्ता कोई आपने देखा होगा काला घोड़ा है, कोई सफ़ेद घोड़ा है, कोई मतलब 2 रंग का घोड़ा है,
कोई आपने भेड़ देखी होगी 2 रंग की है, कोई 1 रंग की है, कोई 4 रंग की है, कोई बिल्कुल काली ही है, या कुछ और रंग के आपने देखे होंगे, या परिंदे देखे होंगे आपने, मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो है आंतरिक कंकाल पाया जाता है, यानी उनकी जिस्म के अंदर हड्डियां होती हैं और हड्डियों के बाहर उनकी चमड़ी होती है, और ठीक है, हड्डियों के बाहर गोश्त और गोश्त के बाहर चमड़ी होती है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी चमड़ी पर जो बाल होते हैं उस पर रंग अलग अलग होता है, जबकि छोटे छोटे कीड़ों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आपने चींटी को सफ़ेद नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका जो लेयर होती है उसका रंग काला ही होता है, इसलिए उस चींटियों की कैटेगरी काले रंग की होती है। या तो लाल रंग की भी एक छोटी चींटी होती है, आपने वो भी देखी होगी। तो इसीलिए जो बड़े बड़े जानवर होते हैं इनमें जो है आंतरिक कंकाल पाया जाता है, ताकि हम इनको दूर से ही पहचान सकें। तो इसके बाद हम इंसानों में भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कोई इंसान काला होता है, कोई इंसान सफ़ेद होता है, या देखा होगा आपने मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ शक्लें होती है। अगर इंसान में एक्सोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता तो हम किसी भी इंसान को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इंसानों की शक्लें एक जैसी ही होती। तो इसलिए इंसानों में इंडोस्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। खैर, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं और जो परिंदे होते हैं इनके बारे में हमने नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ना है ह्यूमन के बारे में, यानी इंसानों की कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को शुरू करते हैं। जो इंसान की हड्डियां होती हैं, यानी जो बोन्स होती हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं, जिनको हम आसान भाषा में कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। तो हम इसके बाद इंसान की हड्डियों को 4 डिफरेंट कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर आता है लॉन्ग बोन, यानी सबसे बड़ी बड़ी हड्डियाँ। तो सबसे बड़ी बड़ी हड्डियाँ में हमारे पास फीमर आ गए, यानी हमारी टांग की हड्डी आ गई, हुमरस आ गया, हमारी बाजू की हड्डी आ गई, रेडियस अल्ना वगैरह हमारी जो हड्डियाँ आती है, हम इनको आगे आपको बताते रहेंगे, तो इसलिए आपको वहाँ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक सा था, इसलिए हमने आपको बता दिया। उसके बाद हम नंबर 2 पर आता है शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन में हमारे पास बहुत ही स्मॉल छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, जिनको हम जो हमारी कलाई में होती हैं, जिनको हम कार्पल्स कहते हैं, टखनों में होती है टार्सल्स कहते हैं, हमारी कान की हड्डियाँ आ गई, ठीक है। तो उसके बाद आता है नंबर 3 पर आता है हमारे पास फ्लोटिंग बोन्स। फ्लोटिंग बोन्स में हमारे पास रिब्स आ गई, यानी पसली की हड्डियाँ आ गई, और उसके बाद जो है हमारा मेटाकार्पल भी आता है। उसके बाद आता है नंबर 4 पर आता है हमारे पास इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन में हमारे पास बैकबोन आती है, क्योंकि उसका साइज़ फिक्स नहीं होता है। हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पार्ट आता है अपेंडिकुलर और दूसरा आता है एक्सियल। और जो अपेंडिकुलर सिस्टम होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें हमारी हड्डियाँ 128 हड्डियाँ होती है, और जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास 80 हड्डियाँ आती हैं। जब हम दोनों को प्लस करते हैं, यानी जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो ये हमारे पास 206 हड्डियाँ आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपेंडिकुलर हड्डियों को समझते हैं। देखिए, जो अपेंडिकुलर हड्डियाँ होती है वो हमारी बहुत मदद करती है, हमारी चलने फिरने में, कुछ काम करने में, नाचने में, खेलने में, कूदने में हमारी मदद करती हैं, जिसमें हमारे बाजू आ गए और हमारी टांग आ गई, ठीक है। तो इसलिए हम बाजू की हड्डियों को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम टांग की हड्डियों को पढ़ेंगे। तो हमारे बाजू में 30 हड्डियाँ होती हैं, जिनके नाम हम आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कंधे से लेकर हमारी कोहनी तक हड्डी होती है, उसको हम हुमरस हड्डी कहते हैं, ठीक है। कंधे से लेकर कोहनी तक, ठीक है, एल्बो तक जो हमारी हड्डी होती है, जिस पर हम बचपन में मसल बनाकर लोगों को दिखाते थे, तो वो हड्डी हमारी हुमरस होती है। उसके बाद जो आगे हड्डियां होती हैं वो 2 हड्डियां होती हैं, यानी एल्बो से लेकर आगे कलाई तक 2 हड्डियां होती है, जिसको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। तो हमारी 3 हड्डियां बाजू में हम पढ़ चुके, हुमरस, रेडियस, अल्ना, हुमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद हमारी आती है कलाई, ठीक है। कलाई को हम घुमा सकते हैं। तो कलाई में हमारी 8 हड्डियां आती है, ठीक है। तो कलाई को हम
टेक्निकल भाषा में कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स। तो उसके कलाई के बाद आगे हमारी जो हथेली आती है, तो हथेली में की जो हड्डियाँ होती है वो 5 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि आगे हमारी उंगलियाँ 5 ही होती है, 4 उंगलियाँ और एक अंगूठा होता है, इसलिए उसको पीछे से कनेक्शन भी 5 ही होते हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पल में हमारी 5 हड्डियाँ आ गई। उसके बाद आते हैं हमारे फ्लेंजेस यानी उंगलियाँ। उंगलियों को हम टेक्निकल भाषा में फ्लेंजेस कहते हैं। तो फ्लेंजेस में हमारी 14 हड्डियाँ आती हैं। तो अब कार्पल और फ्लेंजेस को हम इनके नाम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस आता है। हुमरस एक आ गई, रेडियस भी एक आ गई, अल्ना भी एक आ गई, कार्पल्स 8 आ गए, मेटाकार्पल्स 5 आ गए और फ्लेंजेस हमारे पास 14 हड्डियाँ आ गई। तो जब हम इनको काउंट करते हैं तो हमारे पास ये 30 हड्डियाँ आ जाती है। तो हमारे एक बाजू में 30 हड्डियाँ आ गई, तो हमारे 2 बाजू में भी 30 हड्डियाँ आएंगी। तो इसलिए 30 और 30 60 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी हम ये कार्पल्स और फ्लेंजेस को हम एक बार और पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियों के नाम हम आपको नहीं बताए हैं। जो हमारी कार्पल्स हड्डियाँ होती है, इसमें हम जो हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं, इसलिए हम इनके नाम आपको बताएंगे। तो एक आता है स्केफॉइड, स्केफॉइड, ट्रेपजियम, स्केफॉइड, ट्रेपजियम, कैपिटेट, ट्रेपजॉइड, ल्यूनेट, पिसिफॉर्म, टेकोट्रल और हेमेट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो कार्पल्स में हमारी 8 हड्डियाँ आ गई। इसके बाद हम फ्लेंजेस पढ़ते हैं। हमारी उंगलियों में बेसिकली 3 जॉइंट होते हैं, यानी हमारी उंगलियों में 3 टोटे होते हैं। जो हमारा पिछला होता है, जो हमारे हथेली के साथ जॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस। और जो हिस्सा हमारे नाखून के साथ जुड़ा होता है, उस हिस्से को हम कहते हैं डिस्टल फ्लेंजेस, डिस्टल फ्लेंजेस। और जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसको हम मिडल फ्लेंजेस कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस, यहाँ तक के जो कार्पल्स हड्डियाँ होती हैं हमारे पास, स्केफॉइड, ट्रेपजियम, कैपिटेट, ट्रेपजॉइड, ल्यूनेट, पिसिफॉर्म, टेकोट्रल और हेमेट। और मेटाकार्पल में आप प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस और डिस्टल फ्लेंजेस और मिडल फ्लेंजेस को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगली हड्डियों के बारे में। हमारे दोनों बाजू, हमारे कंधे में एक हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला के साथ हमारा बाजू कनेक्ट होता है। स्कैपुला के साथ ही हमारी जो है ये बाजू होता है, जिसको एक हमारे बाजू में एक बॉल और सॉकेट का कनेक्शन होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो वो स्कैपुला हड्डी के साथ ही होता है। तो इसीलिए हमारे 2 बाजू होते हैं, तो 2 बाजू 2 स्कैपुला के साथ जुड़े होते हैं। तो उसके बाद जो हमारी जो टांगें जो हमारे इसके बाद होते हैं, जो इसके बाद फ्रंट में हमारे एक वो होती है कैल्विकल बोन, जो हमारी कमीज़ होती है, इसका जो कॉलर होता है, जिसको हम कॉलर ही कहते हैं आम भाषा में। तो वहाँ एक हड्डी होती है जिसको हम कैल्विकल बोलते हैं। तो स्कैपुला और कैल्विकल हम समझ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं लेग के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी लेग की बड़ी हड्डी होती है, इसको हम फीमर कहते हैं, जिसको हम द थाई बोन भी कहते हैं। जो हमारी रान की हड्डी होती है, इसको हम फीमर कहते हैं या थाई बोन भी कहते हैं। उसके बाद जब हम अपनी टांग को आगे सीधा रखते हैं और ढीला रखते हैं, तो उसके बाद आप देखा होगा कि घुटने पर एक बॉल जैसा होता है, जो आसानी से हम उसको हिला सकते हैं। तो उसको कहते हैं पटेला, ठीक है, पटेला, ठीक है। ये आ गए फीमर और पटेला, फीमर, पटेला। उसके बाद जो नीचे हड्डियां होती है हमारी टखनों तक, ऊपर से जो हड्डियां होती है वो 2 हड्डियां होती है। उसमें से एक को कहते हैं टिबिया। जो अगली हड्डी होती है फ्रंट साइड में, उसको हम टिबिया कहते हैं। और उसके साथ में एक पतली हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं फिबुला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। जो टिबिया होती है, इसको हम द शाइनिंग बोन भी कहते हैं, यानी चमकीली हड्डी भी कहते हैं। उसके बाद आता है टखना। तो टखने को हम टार्सल्स कहते हैं। उसके बाद
उसके बाद आगे जो आता है वो मेटाटार्सल्स होता है, जो जिस पर जो पैर होता है हमारा। उसके बाद इसमें भी आगे फ्लेंजेस ही होती हैं, ठीक है। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेस। तो आपको इस तरह याद नहीं रहेंगे, तो आपने इसको ग्रुप में याद करना है। फीमर पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेस। अब हम इसको थोड़ा हाथ से कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे हाथ में कार्पल, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस आया था, तो पैर में हमारा टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस आता है। तो हमारे कार्पल में 8 हड्डियाँ थी, तो हमारी टार्सल में 7 ही हड्डियाँ होती हैं। तो मेटाकार्पल में हमारे पास मेटाकार्पल और मेटाटार्सल में हमारे पास 5-5 हड्डियाँ ही होती है, और फ्लेंजेस भी हमारी हाथ और पैर में बराबर ही होती हैं, यानी 14-14 फ्लेंजेस होती हैं। जो हमारे पास टार्सल्स हड्डियाँ होती हैं, जो 7 हड्डियाँ होती है, हम इनके नाम आपको बताएंगे। कैल्कोनियस, इसको हम हील बोन भी कहते हैं, कैल्कोनियस। टेलस, हम इसको एंकल बोन भी कहते हैं। कैल्कोनियस, टेलस, नेविकुलर, मीडियल कोनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, सेंट्रल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूबॉइड हमारा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारी जो टांगें होती है वो हमारे जिस्म के साथ कनेक्टेड होती है। वो हमारी किस बोन के साथ कनेक्टेड होती है? तो इसको हम पेल्विक कहते हैं, ठीक है। पेल्विक, पैर से आप पेल्विक याद कर सकोगे, ठीक है। पैर से पेल्विक, ठीक है। तो हमारी 2 हड्डियाँ ये भी आ जाती है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमारे हाथ में हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस आता है, और हमारी टांग में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस आता है। हमारे दोनों बाजू कनेक्टेड होते हैं स्कैपुला के साथ, और हमारी दोनों जो पैर होते हैं, जो टांगें होती है, वो कनेक्टेड होती है हमारी पेल्विक हड्डी के साथ। उसके बाद जो हमारी एक कॉलर बोन इसको हम कहते हैं, जिसको हम शाइनिंग बोन कहते हैं, ठीक है। चमकीली हड्डी कहते हैं हम, ठीक है। ब्यूटी बोन कहते हैं, शाइनिंग बोन नहीं, ब्यूटी बोन कहते हैं। तो हम वो कहते हैं कैल्विकल हड्डी को हम ब्यूटी बोन कहते हैं। तो हम इस वीडियो में अपेंडिकुलर हड्डियों को समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लाइक रखने जा रहे हैं, 500 लाइक्स का टारगेट हम रखने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप हमें ये टारगेट अचीव करने में हमारी काफ़ी हेल्प करोगे। तो आने वाली दूसरे पार्ट में हम समझते हैं एक्सियल बोन और जॉइंट्स के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में।